मैं भगवान सिंह मीना, सह-आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। वैदिक वर्ण व्यवस्था में कर्मों को प्रमुखता दी गई थी, किंतु कर्म और कर्तव्य भी आयु के साथ बदलते हैं। अतः व्यष्टि रूप में व्यक्तिनिष्ठ धर्मों का व्यवस्थापन किया जाना था। इस प्रयास के रूप में आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ। आश्रम व्यवस्था मानव के जीवन समग्र को संगठित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने का श्रेष्ठतम उपाय था। आश्रम व्यवस्था जीवन का एक ऐसा आदर्श मार्ग था जिसमें ज्ञान और विज्ञान, त्याग और भोग तथा धर्म व कर्म का अभूतपूर्व समन्वय उपस्थापित किया गया था। आश्रम व्यवस्था लौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्य की भी पूर्ति करती थी। पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा भी आश्रम व्यवस्था के माध्यम से ही की गई। आश्रम व्यवस्था को प्राय उत्तर वैदिक काल की देन माना जाता है। उपनिषदों की कुर्वन् इव येहि कर्माणि जिजीविषिता इच्छितम सम, इस आशावादी अवधारणा ने मानव जीवन को कर्ममय एवं 100 वर्षों तक के विस्तृत कालखंड में देखना चाहा। उक्त श्रुति में वैदिक ऋषि का अभिप्राय यह है कि जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा जैसी अटल और अपरित्याज्य है, ठीक वैसे ही कर्तव्य कर्म करते रहना भी अटल एवं अपरित्याज्य है। इस प्रकार कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा का तात्पर्य यह लक्षित होता है कि मानव का संपूर्ण 100 वर्षों का आयुष्य कर्तव्य कर्मों के आचरण में ही व्यतीत होना चाहिए। आयुष्य कर्म का कर्तव्य कर्मों के आधार पर विभाजन ही आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। अतः उपनिषदों की उक्त अवधारणा ही आश्रम व्यवस्था की जनक जानी चाहिए। उपनिषदों में शरीर को सप्त ऋषियों का आश्रम कहा है, जैसा कि अधोदर्शित श्रुति कहती है। सप्त वर्ष प्रतिहिता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम सप्ताप स्वपतो लोकोमियु तत्र जागृतो असप्नजौ सत्र सदो च देवो। अर्थात सप्त ऋषि शरीर
प्रत्येक शरीर में है, ये सप्त ऋषि प्रमाद न कर इस यज्ञशाला का रक्षण किया करते हैं। यहाँ पर 7 नदियाँ भी है जो सोते समय सोने वाले के स्थान की ओर बहा करती है और जागते समय बाहर की ओर बहा करती है। यहाँ 2 देव जागृत रहकर इस आश्रम का रक्षण करते रहते हैं। उक्त श्रुति में जो रूपक बांधा गया है उसका तात्पर्य यह है कि मानव के मस्तिष्क में 2 आँखें, 2 कान, 2 नासापुट तथा 1 मुख, ये 7 ऋषि ऐसे हैं जो ज्ञान दिया और लिया करते हैं। यहाँ ज्ञान धारा बाहर से अंदर और अंदर से बाहर बहती है। श्वास तथा उच्छ्वास 2 ऐसे देव हैं जो शरीर के रक्षक हैं तथा सप्त ऋषियों के ज्ञान यज्ञ की निर्विघ्नता को बनाए रखते हैं। एक और स्थान पर भी शरीर की आश्रम रूपता का वर्णन आया है। अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम पू अयोध्या, अर्थात ये शरीर 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली देवताओं की पूरी अयोध्या है। 9 द्वारों वाली होने से यह द्वारावती भी है तथा इसका कभी पराभव नहीं होता, इसलिए अयोध्या भी है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जन, व्यायाम, शुचिभूतता, उपासना आदि मुख्य धर्म अर्थात कर्तव्य निर्धारित थे, जिसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम द्वारा मानव का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास मुख्य उद्देश्य माना गया था। इस दृष्टि से इस आश्रम की नामानुअर्थता भी प्रकट होती है। इस अवस्था में प्राणी को ऋषि ऋण चुकाना होता था, अर्थात ऋषियों के ज्ञान का संकलन, संरक्षण एवं संवर्धन करना होता था। इस रूप में मानव जिस ब्रह्म तेज को अधिगत करता था उसका उपयोग ग्रस्त आश्रम में व्यक्ति, कुटुंब एवं राष्ट्र के व्यवहारिक एवं पारमार्थिक हितों के लिए करता था। यद्यपि दूसरे आश्रम अर्थात ग्रस्त आश्रम में नया ब्रह्म तेज संपादन करना आवश्यक न था, तथापि पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज के रक्षण में निश्चित रूप से सावधानी रखना वांछनीय था। इस आश्रम में उत्तम संतान उत्पन्न कर उसको भी ब्रह्म वर्चस्व की शिक्षा प्रदान करना ही पितृ ऋण को चुकाना कहा गया था।
वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आज्ञा दी थी तथा इस हेतु आयुष्य क्रम में विवाह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में स्थापित किया था। इस आश्रम में इस बात का नितांत ध्यान रखना होता था कि प्रत्येक व्यक्ति को कुटुंब पालन अर्थ जो लोक व्यवहार करने पड़ते हैं वे उसे किस दृष्टिकोण से एवं किस प्रकार संपादन करने चाहिए ताकि वे उसे ब्रह्म वर्चस्वी बने रहने में संयोगी बने रहें। तीसरे वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को प्रथम से दोनों आश्रमों में लब्ध ब्रह्म वर्चस्व का उपयोग समाज के निर्देश एवं संगठन हेतु करना ही मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक विकास के साथ साथ आत्म विकास के आदर्श की प्रस्तुति आश्रम में की जाती थी। वैदिक ऋषि का मंतव्य यह था कि यदि योग्य समय पर मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होता है तथा उसका जीवन ब्रह्म वर्चस्वी होता है तो ही वह इस तीसरे आश्रम में पूर्ण सक्षम या सफल हो सकता है। इस वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियों को देवता रूप बनाने की ओर प्रयत्न करके देव ऋण चुकाना वांछनीय था। स्पष्ट है कि तीनों ऋणों को चुकाने के लिए 3 आश्रमों की व्यवस्था आयुष्य के विभाजन में निर्धारित की गई थी। इन 3 ऋणों व 3 आश्रमों से आबद्ध मानव 3 धर्मों अर्थात व्यक्ति धर्म, कुल धर्म एवं राष्ट्र धर्म से बंधा हुआ था। यह अवधारणा त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ एवं काम पर अवलंबित थी। कालांतर में जब मोक्ष की अवधारणा को जोड़ कर पुरुषार्थ चतुष्टय की परिकल्पना की गई तो मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम और जोड़ दिया गया तथा स्मृति काल में 120 वर्ष की परमायु के स्थान पर मानव को शतायु मानकर 25-25 वर्ष की अवधि में चारों का विभाजन कर दिया गया। संन्यास की अवधारणा भी उपनिषद काल के अंतिम सत्र में स्वीकार कर ली गई थी। जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तदुपरांत सूत्र काल में चारों आश्रमों के पृथक पृथक धर्मों का निर्धारण भी प्राप्त होता है। महाभारत में चारों आश्रमों की पारंपरिक स्वीकृति का उल्लेख निम्न प्रकार उपलब्ध होता है।
वानप्रस्थं भिक्षचर्यं गार्हस्थ्यं च महाश्रमं ब्रह्मचर्य आश्रम प्राहुश्चतुर्थं ब्राह्मणे वृत्तिं नटाधारण संस्कारं द्विजातित्वं व्याप्य च आधानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदमधीत्य च सदारो व्यायप्य द्वारो वा आत्मवान् संयत इंद्रिय वानप्रस्थ आश्रम गच्छेत् कृतकृत्यो ग्रहाश्रमात् तत्र अरण्यक शास्त्राणि समिधित्य ये धर्मवित् उधरुरेता प्रवजित्वा गच्छते क्षरा आत्मताम। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। चौथा आश्रम प्राय ब्राह्मण ही ग्रहण करते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार के उपरांत द्विजित्व अर्थ को प्राप्त कर, अर्थात उपनयन से लेकर वेदाध्ययन करके गार्हस्थ्य आश्रम में अग्निहोत्री आदि कर्म संपन्न करके संयमी स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम में कृतकृत्य होकर वानप्रस्थ में प्रवेश करे। उस वानप्रस्थ आश्रम में आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ धर्मवेता ब्रह्मज्ञ पुरुष चौथे आश्रम को ग्रहण करे। इस प्रकार संन्यास ग्रहण करके मानव अविनाशी परम भाव को प्राप्त करता है। महाभारत के उक्त उल्लेख से ये स्पष्ट है कि ब्राह्मण वर्ण को छोड़कर अन्य वर्णों के लिए 3 आश्रमों का ही विधान था। उपनयन संस्कार के उपरांत ही ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ माना जाता था। विवाह संस्कार के उपरांत गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता था और इसे महाश्रम माना जाता था। त्रेता अग्नि संस्कार से वानप्रस्थ का प्रारंभ होता था। संन्यास ग्रहण हेतु संस्कार की अपेक्षा न थी, क्योंकि सन्यासियों के लिए संन्यास ही अंतिम संस्कार होता था। उनके लिए अंत्येष्टि संस्कार वर्जित था।